नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले सौर परिवार के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2024 शाम 5:54 पर सूर्य देव मंगल की राशि और अपनी उच्चस्थ राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में, अर्थ की राशि में, समृद्धि की राशि में, भौतिकता की राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे सूर्य देव हर महीने अपनी राशियां बदलते रहते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सूर्य का यह राशि परिवर्तन अपनी उच्चस्थ राशि मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में हुआ है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन किस प्रकार रहेगा, सूर्यदेव किस प्रकार के फल की प्राप्ति देंगे, कौन सी घटनाओं को घटित करेंगे, शुभ घटनाओं को घटित करेंगे, कौन से दुखों का अंत करेंगे, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा को हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, लेकिन सूर्य भगवान के पीछे नारायण लगता है। परमपिता परमात्मा का अवतार माना जाता है सूर्य, जिन्हें हम खुली आंखों से हमेशा देखते हैं। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को चतुर्थ भाव शुक्र भाव के अंदर केंद्र भाव में विराजमान होंगे। आपको पता होगा 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था और अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विराजमान हुए थे। और अब सूर्य भी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे। ऐसे में गुरुवादित्य योग का निर्माण तो ये करेंगे, लेकिन केंद्र भाव में विराजमान हुए हैं। इस अवधि में 19 मई को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। और आपकी राशि कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। और 19 मई को शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य और गुरु के साथ विराजमान होंगे। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे, केंद्र भाव में विराजमान होंगे, मालवीय नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो ऐसे में सूर्य और गुरु का गुरुवादित्य योग बनेगा, सूर्य और शुक्र का शुक्रादित्य नामक योग बनेगा। त्रिग्रही योग यहां पर चतुर्थ भाव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर केंद्र के स्वामी जब केंद्र भाव में ही विराजमान होते हैं, उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। और उसमें भी अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हैं और शुभ भाव में केंद्र भाव में ही विराजमान है, तो उस ग्रह का जो शुभत्व होता है, शुभ फल देने की जो क्षमता होती है, वो खो देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र भाव में ही विराजमान होते हैं, वो ग्रह अपना पापत्व खो देते हैं, अशुभ फल देने की शक्ति को वो खत्म कर देते हैं। तो यहां पर सूर्य क्रूर ग्रह है और सूर्य राजा है। एक राजा अपने ऊपर किसी का शासन कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे 1 महीने तक। 14 मई से लेकर 14 जून 2024 तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य देव किस प्रकार की फल की प्राप्ति देंगे, जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आएंगे,
दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देखना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता। सूर्यदेव अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुभ भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। इसके विपरीत सूर्य अगर आपकी कुंडली में निश्चित होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, या फिर छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी बनकर के छठे, आठवें और 12वें भाव में ही विराजमान होंगे, निश्चित रूप से इतना शुभ प्रतिफल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सूर्य हमारे सौर परिवार में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, उच्च पद के कारक माने जाते हैं, शासन और प्रशासन के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, हमारी आत्मसम्मान के कारक माने जाते हैं, आत्मशक्ति के कारक माने जाते हैं, आत्मबल के कारक माने जाते हैं, नैतिकता के कारक माने जाते हैं, हमारे चरित्र के कारक माने जाते हैं, और विशेषकर हमारी हड्डियों को जो कंट्रोल करते हैं वो सूर्य भगवान करते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। और ऐसे ग्रह जब शुभ भाव में, केंद्र भाव में विराजमान होंगे, केंद्र के स्वामी बनकर के केंद्र भाव में विराजमान होंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे, गुरुवादित्य योग का निर्माण भी ये करेंगे, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अब सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। दोस्तों, चतुर्थ भाव वैसे देखा जाए तो ये माता का भाव माना जाता है। यहां पर थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता रखने की, बरतने की जरूरत होगी। माता के साथ जो संबंध है उसको हमेशा अच्छा बना करके आपको रखना है। माता का जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो सौहार्द, वो आपको बना करके रखना है। माता से ज्यादा घनिष्ठ संबंध आपको स्थापित करके रखना है। इसके विपरीत चतुर्थ भाव में सूर्य खुद विराजमान होंगे, धन की राशि में विराजमान होंगे, शुक्र की राशि में विराजमान होंगे, और शुक्र कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्यस्थान के स्वामी है और केंद्र भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के, केंद्र त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक स्थिति में रहते हैं। और यही सूर्य जब शुक्र की राशि में आएंगे, बृहस्पति के साथ, और 19 मई को सूर्य के साथ, शुक्र के साथ सूर्य युति बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले होंगे। इस अवधि में क्या होगा आपके जीवन में, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आपने पहले प्रॉपर्टी खरीद करके रखी है, उस प्रॉपर्टी का शुभ प्रतिफल आपको देखने को मिल सकता है, उसका पूरा भावताव आपको मिल सकता है। दूसरी बात, कोई ना कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। और चतुर्थ भाव अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। और यही चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, लेकिन कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करते हैं। तो यहां पर सूर्य राजनीति के प्रबल कारक माने जाते हैं। इसीलिए तो जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को राजनीतिक सफलताओं के लिए देखा जाता है। देखो, जन्म कुंडली के सभी भाव किसी न किसी रूप से राजनीतिक सफलता को दर्शाते ही हैं, लेकिन राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक छड़बली होना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसमें भी ग्रह सम्राट सूर्य जातक को राजनीति में उन्नति और प्रगति के शिखर तक ले जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की जो चाल होती है वो राजनीतिक सफलता दिलाती है। और सूर्यदेव जब केंद्र भाव में, केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र भाव में राजनीतिक सफलता का जो भाव होता है उस भाव में विराजमान रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो लोग नए नए राजनीति में आए हैं या पहले से राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। उच्च लोगों से आपका संपर्क बनेगा, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क बनेगा, और आपका जो प्रभुत्व है वो जनता के बीच अच्छा होगा।
जनता का भरपूर समर्थन, प्रेम और वात्सल्य आपको मिलता रहेगा और आप राजनीति में एक मुकाम हासिल करेंगे। तो यहां पर आप सुंदर गाड़ी खरीद सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, कोई न कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके जीवन में इन एक महीने में कोई घटित हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, तो सप्तम भाव किसका माना जाता है? सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है। और यही सप्तम भाव यौन संबंधों को भी प्रकट करता है। तो पति पत्नी में जितने मधुर यौन संबंध होंगे, काम संबंध होंगे, उतना ही उनका प्रेम जीवन अच्छा होगा और उसके प्रेम जीवन का प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। और यही सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का, आपके व्यवसाय का भाव माना जाता है, नौकरी का भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है। तो पहले आपने जो कर्म किया, जो बीज आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आपकी नौकरी में कोई ना कोई प्रगति होगी। जहां पर लंबे समय से आप नौकरी कर रहे थे, वहां पर आपको प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति की आपको प्राप्ति होगी और आप अपने व्यवसाय को, अपने उद्योग को उच्चतम स्तर पर लेकर के जाएंगे और उसमें कुछ न कुछ नया आप करेंगे। इससे पहले आपके भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसके कारण उसका प्रभाव आपके व्यवसायिक जीवन पर, आपके औद्योगिक जीवन पर पड़ रहा था। लेकिन यहां पर सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही यहां पर तालमेल अच्छा बैठता हुआ प्रतीत होगा और आप निरंतर प्रगति करेंगे। दूसरा, सूर्यदेव के पास एक ही दृष्टि है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां पर सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होगी वो होगी दसम भाव पर, और दसम भाव पिता का भाव माना जाता है, कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है। और सूर्य कार्य क्षेत्र के और कर्म के कारक भी माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं। इसलिए इस भाव के कारक, दसम भाव के कारक सूर्य ही माने जाते हैं। और सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होना, और ये जो सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण कार्य क्षेत्र का भाव है, तो इस भाव के स्वामी सूर्य हैं और दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि जा रही है। तो इससे क्या प्रतिफल देखने को मिलेगा? इससे यह प्रतिफल देखने को मिलेगा कि आप अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने रोजगार को और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें और कुछ नयापन आप लेकर के आएंगे। यही भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रगति होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी और ऐसे कुछ अवसर आपके जीवन में आएंगे जिस अवसर का लाभ उठा करके आप मान सम्मान के प्रबल भागीदार बनेंगे, जिसके आप असली हकदार थे। तो यहां पर कोई ना कोई पदोन्नति, कोई ना कोई प्रमोशन आपके जीवन में बहाल होगा। अब आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, या फिर लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव लग्न भाव के अंदर विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, स्वराशि में विराजमान है, तो सस नामक राजयोग बनाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जातकों के स्वामी शनि है, और शनि और सूर्य, हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन एक ऐसे पिता पुत्र हैं जिनके बीच कभी नहीं बनती। लेकिन इन्हीं शनिदेव ने एक महीने के लिए जो चौथे भाव का जो डिपार्टमेंट है, जिम्मा है, वो सूर्यदेव को दिया है और सूर्यदेव यहां पर विराजमान रहेंगे 14 मई से लेकर 15 जून 2024 तक। एक महीने यहीं विराजमान रहेंगे। और इसके विपरीत देखो, यह स्थिति तो आपके जीवन में बहुत बड़ी होगी। आप अगर विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, दुखों का सामना कर रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उस सभी समस्याओं का अंत सूर्यदेव करेंगे। और उसमें भी शुक्र 19 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे और इन दोनों के साथ युति बनाएंगे, उस स्थिति में धन की प्राप्ति होगी। जो धन का आगमन आपके जीवन में पूरा रुका हुआ था, वो भी, उसका प्रभाव फिर से आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में बहुत बड़ी स्थिति का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए निर्माण होगा। अब उपाय,
तो उपाय में प्रतिदिन सूर्य उदय के समय, जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, उस समय में तांबे के लोटे में जल लेकर आप सूर्य को नियमित उसमें लाल चंदन मिलाकर के आप अर्घ्य दें। सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य के गायत्रिक मंत्रों का जाप करें और सूर्य से संबंधित वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। गुड़, गेहूं और तांबा रविवार के दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। दूसरा, हो सके संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नियमित पाठ करें और लाल रंग की मिठाई रविवार के दिन खुले में आप पक्षियों के लिए छोड़ दें। यह उपाय आप हमेशा करें और गाय को हरा चारा आप नियमित खिलाते रहें। सूर्य भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी और यकीन मानिए, सूर्य की कृपा जब आपके ऊपर हो गई, समझ लो परम पिता परमात्मा की कृपा, साक्षात नारायण की कृपा आप पर हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।